हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि जिस इंसान से आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया उसी ने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया? क्या वो सच में आपको भूल चुके हैं या आज भी सीक्रेटली आपकी एनर्जी को फील करते हैं? आज की रीडिंग बहुत ही खास, डीप, इमोशनल और रिवीलिंग होने वाली है बिकॉज टुडेज रीडिंग इज नॉट अ नॉर्मल लव रीडिंग। आज की रीडिंग में हम अट्रैक्शन, हार्ट ब्रेक, रियलाइजेशन और रिग्रेट की एनर्जी को भी जानने की कोशिश करेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड चूज दिस रीडिंग ओनली इफ योर इंट्यूशन ब्रॉट यू हियर। खुद को काम कर लीजिए, पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को सुनिए। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ, तब तक आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ले लीजिए, यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया, सेपरेशन के बाद वो क्या फील कर रहे हैं, क्या उन्हें गिल्ट है और क्या कमबैक एनर्जी दिखाई दे रही है। बिकॉज दिस मैसेज माइट बी एग्जैक्टली वॉट यू नीडेड टू हियर टुडे। सो लेट्स बिगिन। कार्ड को मैं शफल कर रही हूँ, तब तक आप माइंड को पॉजिटिव ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को सुनते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है और आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे आपकी एनर्जी के बारे में कि आपकी एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में, आपकी पर्सनालिटी क्या है और आपका पूरा व्यक्तित्व क्या है। ओके, यहाँ सबसे पहले जो एनर्जी बाहर आ रही है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। और ऑनेस्टली ये कार्ड बहुत पावरफुल होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कोई वीक पर्सन नहीं होता। आप नेचुरली अट्रैक्टिव हो, सिर्फ लुक्स में नहीं, एनर्जी में भी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, चार्म है, इंडिपेंडेंस है और एक मैग्नेटिक ऑरा भी है। और देखेंगे नेक्स्ट एनर्जी क्या आ रही है। लोग आपसे आई थिंक इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं और मुझे लगता है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया तो दे वर ऑब्सेस्ड विथ यू एनर्जी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की, नेक्स्ट था कि उसने आपको हर्ट क्यों किया। तो यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल करके आया। अब आते हैं सबसे पेनफुल कार्ड पर, यानी कि 3 ऑफ सॉर्ड्स पर। ये क्या बताता है? दिस कार्ड डायरेक्टली टॉक्स अबाउट हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल, इमोशनल पेन, सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये कनेक्शन में कम्युनिकेशन इशू बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑनेस्टी, बट उन्होंने अवॉइडेंस चूज किया। आप क्लैरिटी चाहते थे, बट उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट की। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी, ईगो क्लैशेस, इमोशनल मैनिपुलेशन और होस्टिंग भी दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड था हमारा, हम ये जान रहे थे कि अब उनके माइंड में क्या है आपको लेकर के, जो कि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल करके आई हैं। करंट फीलिंग हम देख रहे हैं, तो दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है वो इमेच्योर बट सिंसियर एनर्जी दिखाता है। मतलब पर्सन थोड़ा इमेच्योर है पर सिंसियरिटी भी है। ये पर्सन अब स्लोली रियलाइज कर रहा है कि उन्होंने क्या लूज किया है और आपकी वैल्यू क्या थी। अब वो प्रैक्टिकली वे में मतलब सोच रहे हैं, पहले इमोशन से भाग रहे थे और अब कहीं ना कहीं फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से मतलब देख रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है जैसे कि मान लीजिए शायद वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, अपोलॉजी के लिए सोच रहे हैं, मैसेज भेजने का थॉट उनके माइंड में चल रहा है, या कोई स्मॉल कमबैक एनर्जी यहाँ चल रही है। ये टोटल एनर्जी आप दोनों के बीच की यहाँ की दिख रही है। बट एक बात, ये पर्सन अभी भी फुली इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं बन रहा है। मतलब कि पेज की एनर्जी थोड़ी स्लो होती है। तो अगर कांटेक्ट आता भी है तो आप ये मान के चलिए कोई कैजुअल टेक्स्ट, चेकिंग ऑन यू, ना आपको स्टॉक कर रहे होंगे, सोशल मीडिया इंट्रैक्शन दिखा रहे होंगे या इनडायरेक्ट अप्रोच करेंगे, तो डायरेक्टली आके अपने इमोशन जो हैं वो आपके सामने ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे। उनके माइंड में अब आप एक ऑप्शन जैसे नहीं रहे, जैसे कि वो पहले आपको एक ऑप्शन लेकर के चल रहे थे, बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनके लिए द वन हु एक्चुअली मैटर्ड,
तो ये वाली एनर्जी है। और यहाँ पर तीनों कार्ड जो आए हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखा रहे हैं। तो इन तीनों कार्ड को अगर हम एक तरीके से मिला कर के पूरा यहाँ पर आपके लिए ऑब्जर्वेशन देखें और रीडिंग्स देखें, तो मैं डिटेल में आपको बताऊं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, मतलब आपका एक ऑरा है, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, आप लोगों को लुभा लेते हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये जो पर्सन है, तो उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें आपका अटेंशन चाहिए था, वार्म चाहिए था, पैशन, केयर और कॉन्फिडेंस बहुत पसंद था जब ये आपकी लाइफ में आए थे। ये सारी क्वालिटीज देखकर ही वो आपसे अट्रैक्ट हुए थे और आपको बहुत पसंद कर रहे थे। बट प्रॉब्लम भी यहीं से स्टार्ट हुई। इस रीडिंग में ये निकल कर के आया है, जिन चीजों ने उनको अट्रैक्ट किया, फियर भी उन्हीं चीजों से स्टार्ट हुआ। जैसे कभी कभी क्या होता है, सामने वाले की प्रेजेंस, सामने वाले को ऑरा देखकर इंसान इनसिक्योर हो जाता है। तो वही वाली चीज यहाँ देखने को मिली कि इनसिक्योरिटी ने ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर एक तरीके से खड़ी कर दी। जैसे कभी कभी इनसिक्योर पीपल स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को हैंडल नहीं कर पाते हैं, वही चीज यहाँ आप दोनों के रिलेशनशिप में आ गई। और मुझे लग रहा है ये पर्सन इंटरनली इनसिक्योर था। आउटसाइड से तो शायद कॉन्फिडेंस एक्ट करता होगा, बट अंदर से कंपैरिजन, फियर ऑफ लॉसिंग यू, जेलसी, पॉजिटिवनेस, ये सब था इनके अंदर। उन्हें लगता था अगर ये पर्सन चाहे तो किसी को भी चूज कर सकता है, दोनों के लिए कर सकता है, कर सकती है। और इसी वजह से उन्होंने अनहेल्दी बिहेवियर दिखाया। जैसे सम ऑफ यू लाइक दैट के मिक्स्ड सिग्नल्स दिए गए, अटेंशन सडनली विड्रॉ हुआ उनकी तरफ से, या फिर थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो सकती है। नॉट बिकॉज यू वर नॉट इनफ, बट बिकॉज दे वर इमोशनली कंफ्यूज्ड। ये पर्सन आपको एडमायर तो मतलब करता था, बट साइमल्टेनियसली इंटिमिडेटेड भी फील करता था। अगर इस रीडिंग में ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी को लोग या तो वर्शिप करते हैं या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी ये जो प्रेजेंस है आपकी, और आप जो इस तरीके से लोगों के सामने अपनी एक रेपुटेशन, अपना एक कॉन्फिडेंस लेकर के आते हैं, वो कहीं इस इंसान को मतलब आपके सामने टिका नहीं पाया। वो कंफ्यूज हो गया, डर गया आपके व्यक्तित्व को देखकर। तो इसीलिए क्या है कि ये वाली चीज हुई। और पेन यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि फियर था, आपको खोने का डर था, आपकी प्रेजेंस उनसे संभल नहीं पा रही थी। तो उन्होंने धीरे धीरे आपके साथ मतलब आर्गुमेंट करना, आपको कुछ रॉन्ग वर्ड्स बोलना, इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट करना आपके साथ स्टार्ट किया। क्योंकि वो कुछ एक तरीके से इमोशनली इमेच्योर, ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझ के किया, रीजन यही था कि वो एक इमोशनल पर्सन नहीं थे, मेच्योरिटी के साथ बिहेवियर कर रहे थे, इंटेंशनली तो नहीं कर रहे थे। कभी कभी पीपल हर्ट द पर्सन, कोई भी पीपल हर्ट द पर्सन दे लव द मोस्ट बिकॉज दे आर स्केयर्ड, दे फील अनवर्दी, या कमिटमेंट से डर लगता है, कमिटमेंट नहीं देना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें की। अगर मुझे लग रहा है कि जब फीलिंग्स डीप होने लगी, ये पर्सन पैनिक मोड में चला गया। जब आप इमोशनली इनके साथ अटैच होने लगे तो ये घबरा गए, इनको लगा कि कमिटमेंट देना पड़ेगा और ये उसके लिए रेडी नहीं थे। इसलिए इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस मैच्योरली, इन्होंने सेल्फ सैबोटेज किया। तो ये मतलब ये जानबूझकर कोल्ड बने रहे ताकि मतलब आप थोड़ा सा ऐसा फील करो या आप इनसे खुद ही दूर हो जाओ और इनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना पड़े। लेकिन और अब जब ये गिल्ट एनर्जी आ रही है तो ये बहुत ज़्यादा हैवी इनके लिए हो रही है, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप जेन्युइन थे, आप लॉयल थे, और शायद आप उनकी लाइफ का एक रेयर कनेक्शन थे। मतलब आपसे अच्छा उनको कोई मिल नहीं सकता था, उनको ऐसी एनर्जी लग रही है। लेकिन जब तक इनको ये फीलिंग आई तब तक सब कुछ डैमेज हो चुका था। और थ्री ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये भी बोल रहा है कि
आपने बहुत रोकर हील किया है खुद को, आप बहुत परेशान रहे हो, बहुत रातें आपकी रो कर के इनकी याद में गई हैं, लेकिन इनको उस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और ये आपको उस टाइम छोड़कर चले गए, आपकी परवाह नहीं की। लेकिन आप बाहर से तो बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों को शायद दिखाते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप घुट रहे थे, अंदर ही अंदर आप परेशान हो रहे थे, आपका एक सेल्फ स्ट्रगल चल रहा था। तो ये कोई नहीं समझ पा रहा था, ये आपकी उस टाइम की एनर्जी रही होंगी और स्पिरिट आपसे कह रही है इस टाइम पर कि आपका पेन इग्नोर नहीं हुआ, यूनिवर्स ने सब देखा, आपने जो पेन फ़ील किया। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपका जो पीरियड रहा वो काफ़ी पेनफुल रहा है देखने में, ये रीडिंग में समझ में भी आ रहा है, आपने काफ़ी दर्द सहा है, ज़ख्म मिले आपको और आपने काफ़ी कुछ सहा है। और देखते हैं और एनर्जीज़ क्या कह रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमने बताई दी कि अब वो आपकी परवाह कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब आपकी वैल्यू ने समझ भी आ रही है। देखिए नेक्स्ट रीडिंग जो निकल कर के आई ये भी बहुत ही हम ये देख रहे थे कि आपकी करंट ग्लो अप एनर्जी क्या है, करंट में आपके साथ में क्या चल रहा है। तो क्लैरिफिकेशन में जो कार्ड आया है वो बहुत ब्यूटीफुल है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दिस टेल्स मी आफ्टर हार्ट ब्रेक यू स्टार्टेड चूजिंग योरसेल्फ। आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर हुए हो, जब से आपके साथ ये सब हुआ आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो, खुद को संभाल लिया है, अपने बलबूते पर खड़े होना चाह रहे हो, सेल्फ वर्थ बिल्ड की है आपने, बाउंड्रीज सीखी हैं और अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया है। ऑनेस्टली यही चीज़ उनको अब अट्रैक्ट कर रही है आपके लिए, क्योंकि अब आपने खुद को एक रिबिल्ट पोजीशन में ला करके खड़ा कर दिया है। आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ रहे हो। सम ऑफ यू करियर पर फोकस आई थिंक आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, ग्लो अप कर रहे हो, स्टडीज़ में आप काफ़ी फोकस कर रहे हो, मनी से रिलेटेड आप खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हो, हीलिंग फेज में हो, खुद को संभाल रहे हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और जितना आप डिटैच्ड हो रहे हो उतना ये पर्सन एंसियस हो रहा है, फील कर रहा है आपकी तरफ, उतना ही ज़्यादा खिंचा चला आ रहा है, क्योंकि पहले उन्हें लगता था आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, वो जैसा चाहेंगे वैसा आप करोगे, लेकिन अब आपकी एनर्जी से वो घबराने लगे, उनको एक शॉक लगा, उनको लगा कि आप इतने बोल्ड तरीके से, आप कॉन्फिडेंट तो थे ही, लेकिन इमोशनली आप प्यार में इतना ज़्यादा पड़ गए थे कि आपने खुद को भी दरकिनार कर दिया था। लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कि आप पहले जैसे नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो और अब आप इनकी बातों में नहीं फंसोगे। तो इसलिए अब जो है एनर्जी आपकी चेंज हो गई है और नाउ दे फियर लूजिंग एक्सेस टू यू परमानेंटली। तो अब ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए ये जो पर्सन मतलब आपको कहीं न कहीं सीक्रेटली स्टॉक तो कर ही रहा है, आपकी एनर्जी को। सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, अपडेट्स चेक कर रहे होंगे, म्यूचुअल्स, फ्रेंड्स के थ्रू आपकी सारी नॉलेज ले रहे होंगे। समबडी कीप्स चेकिंग। तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी एब्सेंस में ये सारी चीज़ें चल रही हैं बिकॉज़ योर ग्लो अप ट्रिगर्ड देयर रियलाइज़ेशन। तो बहुत ज़्यादा आपने खुद को संभाल लिया है इस फ़ेज़ में, मुश्किल फ़ेज़ था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने अपने दर्द को अपने दिल में ही छुपा के रखा, दुनिया के सामने ज़ाहिर नहीं किया और यकीन मानिए यही आपकी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था जब आपने ये दर्द सहा। आपने इस इंसान को के सामने आपने गिड़गिड़ाया नहीं है, आपने इससे कोई अपने प्यार की भीख नहीं माँगी, ये जा रहा था तो आपने जाने दिया और आपने अपना पूरा दर्द अपने अंदर ही समेट लिया, लेकिन किसी को दिखाया नहीं और इस वजह से आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनकर उभरे और आपने अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया, आपने फ़ोकस किया अपनी लाइफ़ पे, अपनी चीज़ों पर। आपने ये नहीं मतलब सोचा कि ये मेरी ज़िंदगी से चला गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं। आप एस्टैब्लिश हुए, स्टेबिलिटी की तरफ आपने सोचा, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ आप सोच रहे हो। बहुत सारी चीज़ों पर आपका आपके फ़ोकस अब खुद पर आया है। पहले आपका फ़ोकस सिर्फ़ इस व्यक्ति पर था, आप पूरी तरीके से बस इसके प्यार में पड़े रहना चाहते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब आप खुद के लिए सोच रहे हो, सेल्फ लव अब आपने सीख लिया है और आप खुद के लिए मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। अब हम इस रीडिंग का फाइनल आउटकम और ट्रुथ देखेंगे कि लास्ट कार्ड मैं इस रीडिंग में निकालूँगी जिससे कि मालूम पड़े कि अब
आउटकम आपके रिलेशनशिप का क्या रहेगा, ये जो पर्सन है उसका वो आपकी लाइफ में वापस आएगा, क्या होगा, ये सारी एनर्जी हम यहाँ पर लास्ट कार्ड में देखेंगे। ओवरऑल एनर्जी आपकी निकल कर आ चुकी है। आपने बहुत कुछ सहा है, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं और हमारा काम है उन जो हमारे दर्द होते हैं उन्हें भूल करके लाइफ में आगे बढ़ते रहना। देखते हैं लास्ट कार्ड। ओके, लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का निकल करके आ गया है। दिस इज़ योर फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप इमोशनली ब्लाइंड नहीं हो, यूनिवर्स आपसे बोल रहा है। आपने लेसन सीख लिया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी कहती है आई कैन लव यू बट आई विल नेवर इग्नोर रेड फ्लैग्स अगेन। ये आपको बता रही है, ये एनर्जी आपकी बता रही है कि आप इस व्यक्ति को आप बताना चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मैं रेड फ्लैग्स को अब इग्नोर नहीं करूँगा या करूँगी। तो यहाँ क्लियर मैसेज आपके लिए आया है और मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको एम्पावर कर रहा है। यूनिवर्स आपके लिए फुली सपोर्ट में है, आपको एम्पावर कर रहा है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपको एक तरीके से एम्पावर करने के लिए सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब डिसीजन आपके हैंड्स में होगा। यूनिवर्स ने आपको सारी क्लैरिटी यहाँ दिखा दी। अगर ये पर्सन वापस आता है, हम यही चीज़ देख रहे थे, क्या ये वापस आएंगे, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि अगर ये पर्सन वापस आता है तो हाफ एफर्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूजन एक्सेप्ट नहीं होगा, ब्रेड क्रम्बिंग एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं होगी। आपको बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होकर लॉजिकल तरीके से और सोचना पड़ेगा कि मतलब आप क्लैरिटी डिमांड करोगे। अब चूंकि आपने खुद को इस्टेब्लिश किया है, आप इमोशन से बाहर निकले हो, आपने जो दर्द सहा है उसने आपको स्ट्रांग बनाया है, तो आप अब इस व्यक्ति को यूं ही तो नहीं अपनी ज़िंदगी में लाओगे। अब यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन अब इससे करेंगे, क्योंकि अब आप इमोशनली स्ट्रांग हो। पहले आप हार्ट से रिएक्ट करते थे, अब माइंड और इंट्यूशन दोनों यूज करोगे आप, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पर इस तरीके की निकल करके आई हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये भी बोल रहा है कि सम ऑफ यू में चूज क्लोजर इंस्टेड ऑफ रिकॉन्सिलेशन, क्योंकि हीलिंग के बाद स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो वो वाली रीडिंग है। फाइनल एनर्जी ये है कि पूरी ओवरऑल रीडिंग को हम देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी यहाँ पर यही निकल करके आई है। हमने क्वेश्चन पूछा बहुत सारे रीडिंग में कि क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, तो यस, ये थी दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। वो आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, ऐसा नहीं कि आपको भूल गए हैं। दूसरा हमने पूछा क्या उन्हें रिग्रेट है, उन्हें पछतावा है अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी बुरा किया, तो क्या उन्हें ऐसा फील होता है, तो यस, दे रिग्रेट हर्टिंग यू। तो उनको रिग्रेट भी हो रहा है कि उन्होंने आपको रिग्रेट किया। और हमारा क्वेश्चन यही था, हमारी जो भी थी क्यूरियोसिटी वो ये थी कि क्या उन्हें रियलाइज़ हो रही है अब आपकी वैल्यू, आपको वैल्यू, आपकी कीमत उन्हें समझ आ रही है या नहीं। यस, दे आर रियलाइजिंग योर वैल्यू नाउ, बट स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू रिमेंबर देयर रियलाइजेशन शुड नॉट बिकम योर वीकनेस। ठीक है, आपको यहाँ यूनिवर्स का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है, इसको हमेशा ध्यान रखिए ज़िंदगी में, कि आप किसी का लेसन बनने के लिए नहीं आए थे, आप रियल लव डिज़र्व करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स का निकल के आया है आपके लिए कि आपको ट्रू लव मिले, ये यूनिवर्स की जिम्मेदारी है। अब आपको चिंता करने की लिए ज़रूरत नहीं है, जितना सहन करना था आप सहन कर चुके। अब यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि आप ट्रू हार्टेड हैं, आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो आपके साथ भी यूनिवर्स बुरा नहीं होने देगा, क्योंकि जो होना था हो चुका। कभी कभी अच्छाई का फल भी बुराई से मिलता है, तो वो फेस था आपका जो अब निकल गया। तो ये आपकी रीडिंग पूरी तरीके से हमने यहाँ पर जो देखी वो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ ये रीडिंग निकल कर के आई, और जो पेन था, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, वो हमने यहाँ डिस्कस की, और एक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड एनर्जीज आपकी यहाँ निकल कर के आई हैं। देखा है हमने इस रीडिंग में
क्योंकि यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहे हैं कि कभी-कभी हम जिन लोगों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वही लोग हमें हमारी सबसे बड़ी लेसन दे कर के जाते हैं। ये ज़िंदगी का रूल है, आप जिससे ज़्यादा अटैच करोगे, वही आपको हर्ट करके जाएगा, वही आपको दुःख देगा और ये प्रकृति का नियम होता है। हम अच्छे हैं इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हमें सारे ही लोग ज़िंदगी में अच्छे मिलेंगे। कभी-कभी कुछ लोग दुःख दे के चले जाते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको ये समझा रहा है कि याद रखिए, किसी का आपको हर्ट करना आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता है। किसी ने आपको अगर हर्ट कर दिया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई है या उस वैल्यू सामने वाले की नज़र में जो आपकी वैल्यू थी, बस वो ही आपकी पूरी डिग्निटी थी, ऐसा नहीं था। आपकी पर्सनैलिटी आपको डिफ़ाइन अलग से करती है। हर किसी व्यक्ति की नज़रें, नज़रिया अलग होता है, उसकी सोचने की तरीका, उसकी थिंकिंग अलग हो सकती हैं, लेकिन उससे आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं होती है। आप कभी कम नहीं थे, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए इम्पोर्टेंट आ रहा है। आप अनवांटेड नहीं थे, आप बस किसी ऐसे इंसान से प्यार कर बैठे, जो उस समय आपके प्यार को सँभालने के लायक आई मीन इमोशनली रेडी नहीं था। गलती यहाँ पर ये थी कि कभी-कभी इंसान ना किसी पावरफुल व्यक्ति को देखकर डर जाता है, स्केयर्ड हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि वो कैसे हैंडल करे, तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर के साथ में थी। आपकी पर्सनैलिटी को देख कर के वो फ़ियर में आ गए, वो समझ नहीं पाए और देखिए आज एनर्जी कैसे चेंज हुई हैं आपकी। आप जहाँ पर एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में थे और सिर्फ़ प्यार के बारे में ही सोच रहे थे, ये जो लेसन आपकी लाइफ़ में आया, जो हर्ट हुआ, जो पेन हुआ, उसने टोटली आपकी ज़िंदगी को बदल दिया, आपके थॉट्स बदल गए, आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो गई। तो जिस इंसान ने कभी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझा, आज वही आपकी एब्सेंस फ़ील कर रहा है, ये आपका ऑरा है, ये आपकी प्रेज़ेंस है, जो उसको गिल्ट फ़ील करा रही है, उसको रिग्रेट फ़ील करा रही है। क्यों? क्योंकि रेयर सोल्स को लोग खोने के बाद समझते हैं। आप एक रेयर सोल हैं। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे पार्टनर नहीं आते हैं और आप उनमें से लाखों करोड़ों लोगों में से आप एक हैं, जो उनकी ज़िंदगी में आए थे और उन्होंने वैल्यू नहीं की। और स्पिरिट अभी आपसे सिर्फ़ एक बात कहना चाहती है कि अपने दिल को इतना मत तोड़ देना कि जब सच्चा प्यार आए, तो आपको प्यार पर भरोसा ही ना रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कभी-कभी इंसान पास्ट पेन में इतना ज़्यादा डूब जाता है कि सच्चा प्यार, सच्चे लोगों को भी इग्नोर कर देता है अपनी ज़िंदगी से। यूनिवर्स आपको वही समझाना चाह रहे हैं कि पेन, इमोशनल चीज़ें होती हैं, लेकिन हीलिंग कीजिए, खुद को हील कीजिए। सच्चा प्यार अगर ज़िंदगी में मिले तो उसको आप जाने नहीं दीजिएगा, उसको समझिए और आपको इतना ज़्यादा मतलब हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा और अगर ये पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में वापस आता है, तो आपको क्लैरिफ़िकेशन करना है और ये वाक़ई में आपकी वैल्यू अप करेंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे और आपको रिस्पॉन्स पूरी तरीके से एक ऑनेस्ट लव आपके साथ ये रखेंगे। तो इसलिए प्यार पर भरोसा रखिए, प्यार ज़िंदगी बनाता है हमेशा, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनता है, आपका हार्ट बहुत प्योर है और प्योर हार्ट हारते नहीं हैं। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, बस थोड़ी देर के लिए टूट जाते हैं। टूटी हुई चीज़ें अक्सर जुड़ जाती हैं और ऐसा नहीं कि आप मतलब एक पर्सन अगर ज़िंदगी से चला गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें आती-जाती रहती हैं, लोग भी आते-जाते रहते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ठहर जाते हैं और कुछ ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाते हैं। जो जाता है उसे जाने दीजिए, लौट कर आता है तो आपका अपना है, उसे अपना लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट होता है ना, तो जो चीज़ें मतलब दिल जो टूट जाता है, लेकिन जब वो हील होता है ना, मतलब टूटा हुआ दिल, आई मीन टू से कि जब टूटा हुआ दिल हील होता है, तो वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। वो ही एनर्जी आपकी है और शायद यही आपकी स्टोरी है। बहुत ही इमोशनल टचिंग स्टोरी यहाँ आपकी निकल कर के आई है। ये हार्ट ब्रेक आपका एंडिंग नहीं था, यह उस वर्ज़न की शुरुआत थी जो अब खुद की वैल्यू जान चुका है। मतलब यहाँ आपके बारे में ही बात हो रही है कि आप अब अपनी वैल्यू समझ रहे होंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा
कि मैं किसी की सोच से डिसाइड नहीं होती हूँ। मुझे डिसाइड करने वाला मेरा खुद का सेल्फ वर्थ है, मुझे किसी के नज़रिए की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बहुत ही एक अलग ही आपकी यहाँ पर एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं इस पूरी रीडिंग में। तो ये हार्ट ब्रेक जो था वो एंडिंग नहीं था, और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपकी खुद की वैल्यू बनाने के लिए हुआ था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो रहे थे इमोशनली सामने वाले पर। तो यूनिवर्स ने आपको बताया कि आपके इमोशंस की उनको इतनी कदर नहीं थी, तो इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब आप मत घबराइए। सो इफ़ नोबडी टोल्ड यू दिस रिसेंटली, यू आर वर्दी ऑफ रियल लव, you are worthy of respect, and one day someone will love you so genuinely। तो एक दिन आपको ऐसा पर्सन ज़रूर मिलेगा जो आपकी कद्र करेगा, जो आपको वैल्यू करेगा, कि आपको कभी डाउट ही नहीं होगा कि आप इम्पोर्टेंट हो, कभी आपको खुद पर शक नहीं होगा, आपको अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंटिल देन प्रोटेक्ट योर एनर्जी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। योर प्योर हार्टेड, आप के अंदर वो सारी क्वालिटी हैं जो एक पर्सन के अंदर होना चाहिए। एक ऑनेस्टी है, सच्चाई के साथ साथ प्योर सोल हैं आप, और इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। किसी भी रिलेशन को बिल्ड करने से पहले अपने खुद के दिल की सुनिए, लोगों की बातों में नहीं आए। तो वो वाली एनर्जी आपकी यहाँ पर थी। तो इसलिए यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि नेवर बैक फॉर द लव दैट शुड हैव बीन गिवन नेचुरली। आपकी ज़िंदगी में खुद ही प्यार आएगा, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी ओवरऑल रीडिंग जो थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी। बहुत अच्छा यहाँ पर मैसेज आप लोगों के लिए आया। यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस दिया, क्लैरिफिकेशन आई थिंक आपको मिला होगा, और ये रीडिंग आपको रेजोनेट भी की होगी। और मतलब सारी चीज़ें यहाँ निकल कर के आईं जो हम जानना चाह रहे थे। बहुत ही अच्छा यहाँ पर यूनिवर्स ने गाइडेंस भी दिया आपको कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप इस रीडिंग को मैं यही एंड करूँगी। आई होप कि आपको क्लैरिफिकेशन मिला होगा आपके रिलेशनशिप के लिए, और आपको समझ आया होगा क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ दिक्कतें आ रही थी, और आपको क्या करने की अब ज़रूरत है। आपको गाइडेंस यहाँ मिला होगा। सो आई लव यू ऑल सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर ब्यूटीफुल हार्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो ये इसकी रीच बढ़ती है, और लोगों तक भी ये वीडियो जाएगा जिनको क्लैरिटी की ज़रूरत है, यूनिवर्स के मैसेज की ज़रूरत है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में किसी स्ट्रगल को, किसी रिलेशनशिप स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये रीडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ और तरीके की रीडिंग जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे इंस्पायर करते हैं कि हाँ, मुझे और मोटिवेट होकर के और न्यू रीडिंग्स लाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।